नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप क्लिक करके यहाँ आए हैं तो एक बार पूरी वीडियो सुन के जाना, यकीन मानिए यह चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिनके पास न संसाधन होते हैं न बड़े मौके, फिर भी वो अपनी जिंदगी को इतना सफल बना लेते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। और कुछ लोग जो उतनी ही मेहनत करते हैं, हर बार किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाते हैं। क्या यह किस्मत का खेल है? क्या यह भाग्य की चाल है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? एक ऐसा रहस्य जो हमारे भीतर काम करता है, बिना हमें जाने हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। यही रहस्य है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यह किताब पैसे की सोच के बारे में है। यह तुम्हें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बनो, यह तुम्हें यह सिखाती है कि अमीरों की तरह कैसे सोचो। क्योंकि सच्चाई यह है, पैसा बाहर से नहीं आता, वो भीतर से पैदा होता है। तुम जितना अपने सोचने का तरीका बदलते हो, उतना ही तुम्हारे जीवन के परिणाम बदलने लगते हैं। लेखक टी हार्व एकर खुद इस रहस्य की जिंदा मिसाल हैं। एक वक्त था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना स्थिरता, ना दिशा। उन्होंने दर्जनों बार असफलताएं देखीं, हर कोशिश उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाती। पर एक दिन उन्होंने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मेरी सोच ही मुझे गरीब बनाए रख रही है? और उसी दिन से उनकी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग, अपने बिलीफ्स और अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट को दोबारा लिखा। उन्होंने पाया कि हर इंसान के पास पैसे के बारे में एक छिपा ब्लूप्रिंट होता है, जो यह तय करता है कि वह कितना कमाएगा, कितना रखेगा और कितना खोएगा। अगर वो ब्लूप्रिंट कमी की सोच पर आधारित है, तो चाहे लाख मौके मिलें, इंसान हमेशा कमी में रहेगा। और अगर वो ब्लूप्रिंट समृद्धि की सोच पर बना है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, वह रास्ता बना लेगा। यह किताब, यह कहानी उस बदलाव की दास्तान है, जहां एक साधारण इंसान ने अपने भीतर के प्रोग्राम को बदला और अपनी जिंदगी को नया अर्थ दिया। यह किताब कोई फॉर्मूला नहीं, कोई जादू नहीं। यह एक जागृति है जो तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने की पूरी ताकत है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। यह किताब तुम्हें सिखाएगी कैसे तुम्हारे विचार तुम्हारे बैंक अकाउंट से जुड़े हैं, कैसे तुम्हारे बचपन के अनुभव आज तुम्हारी आर्थिक स्थिति को चला रहे हैं, और कैसे तुम अपने भीतर उस करोड़पति को जगा सकते हो जो अब तक सिर्फ तुम्हारे डर, असुरक्षा और झिझक की परतों में दबा था। इस कहानी में तुम पाओगे एक लड़का जो गरीब था, लेकिन उसने सोचा कि अमीरी भी एक सोच है। एक आदमी जो हार गया, लेकिन उसने खुद को दोबारा गढ़ा। और एक शिक्षक जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि अमीर बनना कोई लालच नहीं, यह अपने सामर्थ्य को पहचानने की प्रक्रिया है। तो अब गहरी सांस लो, सारे विचारों को शांत कर दो और तैयार हो जाओ उस यात्रा के लिए जहां तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, अपने भीतर बदलाव महसूस करोगे। क्योंकि यह कहानी सिर्फ हार्व एकर की नहीं है, यह तुम्हारी भी कहानी है। हर उस इंसान की कहानी जो कभी सोचता है, मैं और भी कर सकता हूँ, मैं और भी बन सकता हूँ। और हाँ, जब तुम यह सुनोगे तो याद रखना, अमीरी पैसे से नहीं आती, अमीरी सोच से आती है। और जब सोच बदलती है तो किस्मत झुक जाती है। तो चलिए आज की बुक समरी शुरू करते हैं। भाग 1, मेरे भीतर का करोड़पति जागा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी मेरी है, एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी जवानी का आधा हिस्सा इस कोशिश में गुजार दिया कि आखिर कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं,
जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी बस गुजारा भर ही कर पाते हैं। मैं कभी भी किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुआ। मेरे पिता ईमानदार थे, मेहनती थे, लेकिन पैसा उनके जीवन में कभी ठहरता नहीं था। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो हम हमेशा पैसों की कमी की बातें करते थे। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये वाक्य मैंने न जाने कितनी बार सुना था, और शायद वही मेरे दिमाग में गहराई तक उतर गया। मैं बड़ा हुआ और दुनिया में अपनी जगह खोजने निकला। कभी सेल्समैन बना, कभी कोई नया बिजनेस शुरू किया, और हर बार नतीजा वही रहा। मैं थोड़े समय के लिए सफल होता, फिर सब कुछ किसी न किसी कारण से फिसल जाता। हर बार मैं सोचता, शायद यह बिजनेस गलत था, शायद वक्त खराब था। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक अमीर दोस्त से मैं मिला और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, तू सोचता है पैसा कमाना कठिन है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि तेरे दिमाग में पैसा कमाने की जगह ही है या नहीं? मैं हंस पड़ा, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। उसने कहा, हर इंसान के पास एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है, एक पैटर्न, एक छिपी हुई रूपरेखा जो यह तय करती है कि वो कितना पैसा बनाएगा, कितना रखेगा और कितना खोएगा। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, और उस दिन से मेरे भीतर एक सवाल जलने लगा, क्या मेरे दिमाग का यह ब्लूप्रिंट मुझे गरीब बनाए रख रहा है? मैंने खुद को एक प्रयोग बना लिया। मैंने तय किया कि मैं अपने दिमाग को फिर से डिजाइन करूंगा, जैसे एक पुराना कंप्यूटर फॉर्मेट करके उसमें नया सिस्टम डालते हैं। और इस प्रक्रिया में जो मैंने सीखा, वो इस किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड की जड़ है। देखो, अमीरी का असली खेल पैसों का नहीं है। यह खेल है माइंडसेट का। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। अमीर लोग सोचते हैं कि वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। गरीब सोचते हैं कि जिंदगी उनके साथ होती है। और जब तक यह सोच नहीं बदलती, तब तक कोई स्ट्रेटेजी, कोई मोटिवेशन, कोई कोर्स काम नहीं करेगा। मैं खुद इसकी जिंदा मिसाल हूं। मैंने दर्जनों बार असफलता देखी। एक बार तो मैंने अपने सारे पैसे खो दिए, अपने दोस्तों से उधार लेकर बिजनेस में झोंक दिए, और सब डूब गया। मैं निराश था, लेकिन अंदर कहीं यह आवाज उठी, अब तेरे पास खोने को कुछ नहीं, अब सीखने का वक्त है। तो मैंने खुद को उस समय के सबसे बड़े अमीरों और सफल लोगों के बीच झोंक दिया। मैंने देखा, उनकी सोच अलग थी। वो शिकायत नहीं करते थे, वो जिम्मेदारी लेते थे। वो दूसरों को दोष नहीं देते थे, वो अपने भीतर देखते थे। और सबसे बड़ी बात, वो पैसे से डरते नहीं थे। मैंने भी तय किया कि अब मैं पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि पैसे को समझने की कोशिश करूंगा। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा इनर प्रोग्रामिंग बदलने लगा है। जहां पहले मैं सोचता था पैसा बुरा है, वहां अब मैं सोचने लगा पैसा शक्ति है, और इसे सही दिशा में ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम जानते हो, ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वे कभी अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ते ही नहीं। वो कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं, पैसे वालों ने तो धोखा दिया होगा। लेकिन यह सब सिर्फ उनके अवचेतन मन के बहाने हैं, जो उन्हें वहीं रोके रखते हैं जहां वे हैं। मैं भी ऐसा ही था। फिर मैंने अपने हर विश्वास को चुनौती देना शुरू किया। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सच है? क्या यह मेरा अनुभव है या सिर्फ वो बातें जो मैंने सुनी हैं? और जैसे जैसे मैं यह करता गया, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा जागने लगी। मैंने अपने दिमाग में एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू किया, 1 करोड़पति का ब्लूप्रिंट। मैं हर दिन खुद से कहता, मैं 1 करोड़पति हूं। मैं पैसे के लिए खुला हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं,
पहले पहले यह सब नकली लगता था, जैसे खुद से झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे यही बातें मेरे मन की सच्चाई बन गईं। और फिर वही हुआ जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, इस बार अपनी नई सोच के साथ, और वह सफल हो गया। सिर्फ सफल नहीं, कुछ ही महीनों में करोड़ों की वैल्यू तक पहुंच गया। तब मैंने समझा, यह किताब नहीं, यह सोच अमीर बनाती है। यह बाहरी दुनिया नहीं, यह अंदर की आवाज तय करती है कि हम कितना बड़ा खेल खेलेंगे। तो जब मैं कहता हूं कि यह किताब द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड है, तो इसका मतलब है यह उस रहस्य की किताब है जो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि पैसे कैसे कमाओ, मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि तुम वो इंसान हो जो अमीरी के लायक हो। बस अपने भीतर के ब्लूप्रिंट को फिर से डिजाइन करना सीखो। और यही से शुरू होती है असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें गरीबी की सोच से उठाकर अबंडेंस यानी समृद्धि की सोच तक ले जाती है। भाग 2, वह आवाज जो हमें अमीर या गरीब बनाती है। कभी सोचा है कि तुम अपने पैसों के बारे में जैसा सोचते हो वैसा क्यों सोचते हो? कभी सोचा है कि जब तुम किसी अमीर इंसान को देखते हो तो तुम्हारे मन में क्या आता है? ईर्ष्या, प्रेरणा या आलोचना? यहीं से सब शुरू होता है। हमारे मन में पैसे के बारे में जो भी विचार, भावना या डर है, वो सब हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। और ये ब्लूप्रिंट हम खुद नहीं बनाते। यह हमें दिया जाता है हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे बचपन के अनुभवों से। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पिता हर दिन मेहनत करते, लेकिन हर महीने पैसे खत्म हो जाते। वो कहते, हम अमीरों जैसे नहीं हैं बेटा, वो लोग किस्मत वाले होते हैं। और मैं यह सुनता रहा बार बार सालों तक। और मेरे भीतर एक बीज बोया गया, मैं अमीर नहीं हो सकता। यह बीज मेरे अवचेतन में जड़ें जमाने लगा, और जब मैं बड़ा हुआ तो वही बीज मेरे परिणामों में दिखाई दिया। हर इंसान का एक मनी स्टोरी होती है। कुछ की कहानी यह है कि पैसा बुरा है, कुछ की कि पैसा पाना कठिन है, कुछ की कि पैसा मिल भी जाए तो टिकता नहीं। और यह कहानियां हमारे व्यवहार को, हमारे फैसलों को और हमारे भविष्य को नियंत्रित करती हैं। मैंने यह सब तब समझा जब मैंने खुद को देखा। मैं हर बार पैसा कमाता, लेकिन किसी न किसी तरह उसे खो देता। कभी कोई बिजनेस गलत निर्णय से डूब जाता, कभी कोई साझेदार मुझे धोखा दे देता, कभी मैं खुद गलत जगह निवेश कर देता। पहले मैं इन सबको किस्मत मानता था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर यह सब बार बार हो रहा है तो शायद यह किस्मत नहीं, मेरा पैटर्न है। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऐसा बना है कि मैं अमीरी को पकड़ नहीं पाता। मेरे भीतर एक छिपा विश्वास था, मैं अमीर होने के लायक नहीं। और जब तक यह विश्वास नहीं टूटता तब तक कुछ नहीं बदलता। मैंने फिर गहराई में जाकर अपने अतीत को देखा। मुझे याद आया जब भी घर में पैसों की बात होती, झगड़े होते थे। माँ रोती थी, पापा गुस्सा होते थे। तो मेरे दिमाग ने मान लिया, पैसा तनाव लाता है। इसलिए जब भी मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता, मेरा अवचेतन उसे दूर कर देता, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। क्या यह मजेदार नहीं है? हम सोचते हैं कि हम पैसा चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर के प्रोग्राम्स हमें उससे दूर रखते हैं, प्यार से, सुरक्षा से, डर से या शर्म से। देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा मन एक खाली कैनवास होता है। जो भी हमारे माता पिता बोलते हैं, जो हम समाज में देखते हैं, वही उसमें रंग भर देता है। और वही पैटर्न आगे हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाता है। अगर तुम्हारे माता पिता हमेशा कहते थे पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम भी वही मान लोगे।
अगर उन्होंने कहा अमीर लोग लालची होते हैं, तो तुम्हारा मन अमीरी को खुद से जोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कौन लालची बनना चाहता है? तो तुम्हारा दिमाग खुद को उस पहचान से दूर रखेगा। मुझे याद है, एक बार मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत अमीर बनूंगा। वो मुस्कुराई और बोली, बस अच्छा इंसान बने रहना, पैसा तो कभी कभी लोगों को बदल देता है। और यह बात मेरे भीतर गहराई तक उतर गई। मेरे दिमाग ने यह जोड़ लिया, अगर मैं अमीर बनूंगा तो मैं अच्छा इंसान नहीं रहूंगा, इसलिए मैं बार बार अपने ही प्रयासों को तोड़ देता था। तुम समझ रहे हो ना? हमारे भीतर जो आवाज चलती है, तू नहीं कर सकता, यह तेरे बस का नहीं, तेरे पास साधन नहीं है, वो असल में हमारी नहीं होती। वो हमारे अतीत की गूंज होती है जो हमें बांधे रखती है। फिर एक दिन मैंने अपने मेंटर से पूछा, तो क्या मैं इन पुराने प्रोग्राम्स को मिटा सकता हूँ? वो बोले, नहीं, मिटा नहीं सकते, लेकिन उन्हें रीप्रोग्राम कर सकते हो। और यही मैंने करना शुरू किया। मैंने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखा, फिर उसे चुनौती दी। जब वो कहती तू गरीब ही रहेगा, मैं कहता धन्यवाद, लेकिन अब मैं कुछ और चुनता हूँ। धीरे धीरे मैंने अपनी पहचान बदलनी शुरू की। अमीर बनने का असली राज यही है, पहले खुद को अमीर महसूस करना, फिर दुनिया उसी ऊर्जा का जवाब देती है। मैंने देखा कि जब मैं अपने आप को समृद्ध समझने लगा, तो अवसर खुद ब खुद मेरे पास आने लगे। जहां पहले मैं नहीं कर सकता कहता था, वहां अब मैं कोशिश करूंगा आने लगा। और यही बदलाव मेरा टर्निंग पॉइंट बना। तुम्हें भी यह समझना होगा, तुम्हारा मन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर तुम गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो तुम्हें वही संकेत मिलेंगे, कमी, डर, असफलता। लेकिन अगर तुम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर समृद्धि की तरंग पर आओ तो वही दुनिया तुम्हें अलग चेहरा दिखाएगी। यह किताब, यह पूरी यात्रा इसी बदलाव के बारे में है। तुम्हें अपने भीतर की जड़ों को देखना होगा, उन पर रोशनी डालनी होगी और फिर सचेत रूप से तय करना होगा कि अब कौन सी सोच रखनी है। क्योंकि एक बात तय है, अगर तुम अपने पुराने पैटर्न्स नहीं तोड़ोगे तो चाहे तुम्हें करोड़ों मिल जाए, तुम किसी न किसी तरह फिर वहीं पहुंचोगे जहां से शुरू किया था। अमीर लोग और गरीब लोग एक ही अवसर देखते हैं, लेकिन उनकी कंडीशनिंग अलग होती है। अमीर लोग देखते हैं, मैं इससे क्या पा सकता हूँ। गरीब लोग देखते हैं, कहीं मैं हार न जाऊं, और यही सोच नतीजा तय करती है। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर जाकर यह ढूंढो, मैं पैसे के बारे में क्या सोचता हूँ, और फिर अपने हर पुराने विश्वास से यह कहो, अब मैं नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, इससे YouTube को लगे कि यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, फिर यह और लोगों के पास भी जाए और उनकी भी लाइफ बदलेगा जैसे आपकी बदल रही है। भाग 3, अमीर सोचते हैं अलग तरह से। जब मैंने यह समझ लिया कि मेरे दिमाग में एक पुराना ब्लूप्रिंट चल रहा है, तब मैंने खुद से पूछा, तो अमीरों का ब्लूप्रिंट कैसा होता है? मैंने महीनों, सालों तक अमीर लोगों को देखा। मैंने उनके साथ काम किया, उनके घरों में गया, उनके दफ्तरों में बैठा, और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि अमीर लोग बाकी सबसे बहुत अलग सोचते हैं। देखो, यह फर्क सिर्फ पैसों में नहीं है, यह फर्क है नजरिए में। गरीब लोग पैसे को जीवन की समस्या मानते हैं, अमीर लोग पैसे को जीवन का साधन मानते हैं। गरीब लोग कहते हैं, पैसा कमाने के लिए मेरे पास मौका नहीं है। अमीर लोग कहते हैं, मैं मौका बनाऊंगा। गरीब लोग सोचते हैं, पैसा या खुशी। अमीर लोग कहते हैं, दोनों। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। यहाँ या तो या फिर नहीं, यहाँ और भी है। मुझे याद है, एक बार मैं एक निवेशक के साथ बैठा था। उसने कहा, हार्व, गरीब लोग हमेशा अपने डर से चलने की कोशिश करते हैं
और अमीर लोग अपने उद्देश्य से। मैंने पूछा, डर और उद्देश्य में फर्क क्या है? वो बोला, डर कहता है मत कर, नुकसान होगा। उद्देश्य कहता है कर, सीख मिल जाएगी। मैं उस वक्त बस उसे देखता रह गया। यह बात मेरे भीतर ऐसे उतरी जैसे किसी ने मेरे अंदर की जंजीर काट दी हो। देखो, अमीर लोग अपनी असफलताओं को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हार एक अनुभव है, सबक है। जबकि गरीब लोग हार को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं फेल हूं कहना आसान होता है, क्योंकि तब तुम्हें दोबारा कोशिश नहीं करनी पड़ती। लेकिन अमीर लोग जानते हैं, जीत तक पहुंचने का रास्ता कोशिशों से ही बनता है। एक और बात, गरीब लोग पैसों को केवल खर्च के रूप में देखते हैं। अमीर लोग पैसों को निवेश के रूप में देखते हैं। जब गरीब को $100 मिलते हैं, वो सोचता है मैं इससे क्या खरीदूं। जब अमीर को $100 मिलते हैं, वो सोचता है मैं इससे क्या बना सकता हूं। यही फर्क अमीरी का असली रहस्य है। अमीर लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वे अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो वो किसी को दोष नहीं देते। वो पूछते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं, क्योंकि वे जानते हैं अगर मैं कारण नहीं हूं तो मैं नियंत्रण में भी नहीं हूं। जब तुम किसी और को दोष देते हो, अपने बॉस को, सरकार को, अपने हालात को, तो तुम अपनी ताकत उसी को दे देते हो। और जब तक ताकत तुम्हारे पास नहीं, तब तक बदलाव भी नहीं होगा। मैंने यह सब धीरे धीरे सीखा। हर दिन मैं खुद को देखता, क्या मैं शिकायत कर रहा हूं? क्या मैं किसी और को दोष दे रहा हूं? क्या मैं कर्ज, कमी या डर की बात कर रहा हूं? और जब भी ऐसा पाता, मैं खुद को पकड़ लेता। मैं कहता, हार यह अमीरों की भाषा नहीं है। अमीर लोग ध्यान रखते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं जिस चीज पर तुम ध्यान दोगे वो बढ़ेगी। अगर तुम कमी की बात करोगे तो कमी बढ़ेगी। अगर तुम अवसर की बात करोगे तो अवसर बढ़ेगा। यह बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन यही सब कुछ बदल देती है। मैंने एक और चीज देखी। गरीब लोग अमीरों से नफरत करते हैं, लेकिन अमीर लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। अगर कोई पड़ोसी नई कार खरीद ले तो गरीब सोचता है देखो, दिखावा कर रहा है। अमीर सोचता है अच्छा किया, अब मेरी बारी। तुम्हारे मन में जो भी भावना किसी की सफलता के प्रति आती है, वही तुम्हारे भविष्य को तय करती है। अगर तुम दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो तुम अपनी सफलता को भी अलाउ नहीं करोगे। यह सोच बहुत गहरी है, क्योंकि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, यह अनुमति है जो तुम खुद को देते हो। मैंने देखा, अमीर लोग पॉसिबिलिटी थिंकर्स होते हैं। वो पूछते हैं कैसे हो सकता है, गरीब लोग पूछते हैं क्या यह संभव है। देखा फर्क? पहला सवाल रास्ता खोलता है, दूसरा दरवाजा बंद करता है। और हाँ, एक और चीज, अमीर लोग अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझते हैं। गरीब लोग सब कुछ खुद करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा करने से पैसे बचेंगे। लेकिन अमीर जानते हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे उद्देश्य से नहीं जुड़ा। वे दूसरों को काम सौंपते हैं और अपनी ऊर्जा वहीं लगाते हैं जहां उनका दिमाग सबसे ज्यादा मूल्य पैदा कर सके। पैसा ऊर्जा की तरह है। जहां तुम उसे बहाओगे, वहीं वह बढ़ेगा। अगर तुम उसे डर में लगाओगे तो वो गायब हो जाएगा। अगर तुम उसे विश्वास में लगाओगे तो वो लौटकर आएगा, कई गुना होकर। मैंने यह भी देखा, अमीर लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं तुम्हारी बाहरी अमीरी तुम्हारी अंदरूनी समझ से ज्यादा कभी नहीं बढ़ सकती। तो अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो पहले करोड़पति की तरह सोचो।
फिर करोड़पति की तरह महसूस करो। फिर वही काम करो जो करोड़पति करते हैं। और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें उसी दिशा में ले जाती है। धीरे धीरे जब मैंने इन सब आदतों को अपनाया तो मेरा जीवन बदलने लगा। मेरा व्यापार बढ़ा, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और सबसे बढ़कर मेरे अंदर की सीमाएं टूटने लगीं। मैंने महसूस किया कि अमीरी कोई मंजिल नहीं, यह एक सोचने का तरीका है जो हर दिन तुम्हारे फैसलों में झलकता है। अमीर लोग कभी नहीं सोचते कि मेरे पास कम है, वे सोचते हैं मैं जो चाहूं बना सकता हूं। और यह सोच, यह ऊर्जा पैसे को, अवसरों को, सही लोगों को उनकी ओर खींचती है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन का बैलेंस बदलो। गरीबी और अमीरी दोनों वहीं से शुरू होती हैं, तुम्हारे भीतर से। भाग 4, अमीरों की फाइलें, गरीबों की आदतें। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। हर अमीर इंसान के दिमाग में एक फाइल सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में वेल्थ फाइल्स होती हैं। वे विचार, आदतें, प्रतिक्रियाएं और भावनाएं जो यह तय करती हैं कि हम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जब मैंने यह बात पहली बार समझी तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे मेरे मन का नक्शा थमा दिया हो। मैंने अपने भीतर झांका। हर बार जब कोई मुझे बिजनेस का मौका देता, मैं डर जाता। हर बार जब कोई निवेश की बात करता, मैं सोचता कहीं खो न दूं। यह मेरी फाइल नंबर 1 थी, पैसा जोखिम है। और जब तक मैंने यह फाइल बदली नहीं, तब तक मेरी जिंदगी में कोई नया परिणाम नहीं आया। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। डर दोनों को महसूस होता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक करता है जो जानता है कि डर हमेशा रहेगा, पर मैं उससे बड़ा हूं। अब सुनो, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर। जब कोई अवसर सामने आता है, गरीब कहता है अगर यह न चला तो अमीर कहता है अगर यह चल गया तो। यह फर्क तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जहां होगा वही बढ़ेगा। एक और फाइल है, अमीर लोग दूसरों की सफलता की सराहना करते हैं, गरीब लोग उससे जलते हैं। जब कोई दोस्त सफल होता है, गरीब कहता है वो भाग्यशाली है, अमीर कहता है यह सबूत है कि मेरे लिए भी यह संभव है। तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। अगर तुम्हारे शब्द ईर्ष्या से भरे हैं तो तुम्हारा मन सफलता को रोक देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उस भावना को बार बार महसूस करो। इसलिए मैंने अपने शब्द बदलने शुरू किए। मैंने कहा मैं उन लोगों से प्रेरित हूं जो मुझसे आगे हैं, और जैसे ही मैंने यह सोचना शुरू किया, मेरे जीवन में ऐसे लोग आने लगे जिनसे मैंने सीखा, बढ़ा और जुड़ा। फिर आई तीसरी फाइल, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। गरीब कहता है बस मेरा गुजारा हो जाए, अमीर कहता है मैं दुनिया में फर्क लाना चाहता हूं। देखो, जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा होता है तो तुम्हारी ऊर्जा भी बड़ी होती है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जुड़ता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़ी शक्ति के लिए काम कर रहे होते हो। मैंने यह अनुभव खुद किया। जब तक मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता था, पैसे आते और चले जाते। लेकिन जब मैंने तय किया कि मैं दूसरों को भी अमीरी सिखाऊंगा, तो मेरा काम फैल गया, मेरी कमाई कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब मेरी सोच साझा अमीरी की हो गई थी। अमीर लोग समाधान पर ध्यान देते हैं, गरीब लोग समस्या पर। जब कुछ गलत होता है, गरीब कहता है यह क्यों हुआ, अमीर कहता है मैं इसे कैसे ठीक करूं। यह एक साधारण सा फर्क लगता है, लेकिन यही फर्क विजेताओं को अलग बनाता है।
तुम्हारे हर क्यों से शिकायत पैदा होती है और हर कैसे से रास्ता। फिर आई चौथी फाइल, अमीर लोग अपनी मूल्य वैल्यू बढ़ाते हैं, गरीब लोग समय बेचते हैं। गरीब सोचते हैं मैं जितना काम करूं उतना पैसा मिले, अमीर सोचते हैं मैं जितना मूल्य पैदा करूं उतना पैसा मिले। यह बात मैंने तब सीखी जब मैंने एक होटल में काम किया था। मैं दिन भर मेहनत करता पर कमाई वही। फिर मैंने देखा कि मालिक सिर्फ सोचने और निर्णय लेने में लगा है और मुनाफा उसका बढ़ता जा रहा है। तब मुझे समझ आया मेहनत नहीं, दिशा मायने रखती है। अगर तुम अपने काम की दिशा उस जगह लगाओ जहां मूल्य बढ़ता है तो पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे आता है। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह सबसे बड़ा फर्क है। अमीर निवेश करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और अपने पैसे को गुणा कराते हैं। गरीब सोचते हैं पहले पैसा आए फिर निवेश करूंगा, लेकिन पैसा तब आता है जब तुम्हारे भीतर निवेश की सोच होती है। मुझे याद है एक बार मेरे पास सिर्फ कुछ $100 बचे थे और मैंने तय किया कि मैं उसका कुछ हिस्सा सीखने में लगाऊंगा। एक सेमिनार में गया जहां मुझे मेरी दिशा मिली। वो निवेश बाद में लाखों में बदला, क्योंकि अमीर लोग जानते हैं सबसे बड़ा निवेश खुद में होता है। और फिर आती है पांचवी फाइल, अमीर लोग अपने धन का प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग उसे बहने देते हैं। गरीब कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, लेकिन अमीर कहते हैं पहले मैं बचाऊंगा फिर खर्च करूंगा। पैसे का सम्मान ही उसे टिकाता है। अगर तुम अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते तो वो तुम्हारे जीवन में नहीं टिकेगा, क्योंकि ब्रह्मांड उस चीज को बढ़ाता है जिसका तुम सम्मान करते हो। मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया, हर कमाई को 4 हिस्सों में बांटो, आवश्यक खर्च, निवेश, शिक्षा और आनंद। इससे मैंने सीखा कि पैसा सिर्फ काम करने के लिए नहीं, जीने के लिए भी होता है। और आखिर में अमीर लोग अपनी पहचान बदलते हैं, गरीब लोग परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। अमीर कहते हैं मैं अपने परिणामों का निर्माता हूं, गरीब कहते हैं मैं हालात का शिकार हूं। जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि तुम निर्माता हो, तुम्हारे पास ताकत लौट आती है। और यही ताकत अमीरी की असली चाबी है। देखो, अमीरी कोई खेल नहीं है जिसे कोई और जीतता या हारता है। यह एक यात्रा है अपने भीतर की सीमाओं को पहचानने और उन्हें तोड़ने की। हर बार जब तुम किसी भय पर काबू पाते हो, हर बार जब तुम कोई नया कदम उठाते हो, हर बार जब तुम अपने पुराने पैटर्न को चुनौती देते हो, तुम एक नया ब्लूप्रिंट बना रहे होते हो। और यही ब्लूप्रिंट तुम्हारा भविष्य है। भाग 5, अंत नहीं, नई शुरुआत। जब मैं अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है अमीरी का रास्ता कोई तेज शॉर्टकट नहीं है। यह धीरे धीरे चलने वाली यात्रा है जिसमें तुम्हें बार बार खुद को देखना, परखना और नया बनना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, कंगाली, संघर्ष, कर्ज, अपमान, और फिर धीरे धीरे वही जिंदगी मेरे सामने झुक गई। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने कभी पैसों को नहीं जीता, मैंने खुद को जीता। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो पैसा, सफलता, सम्मान सब अपने आप झुक जाते हैं। सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड दरअसल एक दर्पण है। इसमें तुम अपना असली चेहरा देख पाते हो, वो जो बचपन के डर, समाज के विश्वास और अपने अनुभवों के धूल से ढका हुआ है। और जब तुम वह धूल झाड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई पहचान उभरती है जो कहती है मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं निर्माता हूं। मुझे याद है उस दिन जब मैंने अपने पहले बड़े सेमिनार में सैकड़ों लोगों के सामने कहा, हर किसी के भीतर करोड़पति छिपा है। लोगों ने हंसकर देखा।
किसी ने कहा, यह सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में ऐसा नहीं होता। मैं मुस्कुराया और कहा, तुम सही हो जब तक तुम सही रहना चाहते हो, क्योंकि जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, वह कभी नहीं करेगा। और जो सोचता है कि वह कर सकता है, उसके लिए ब्रह्मांड रास्ते बनाता है। देखो, यह सब सोचने की बात लग सकती है, लेकिन सोच ही तुम्हारी ऊर्जा बनती है। तुम हर दिन अपने विचारों से भविष्य की इमारत बनाते हो। अगर तुम्हारे विचार डर, कमी और असुरक्षा से भरे हैं, तो तुम्हारा कल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार समृद्धि, संभावना और आभार से भरे हैं, तो तुम्हारा कल चमकेगा। अमीर लोग एक बात हमेशा करते हैं, वे हर चीज के लिए आभार जताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आभार तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। और जब तुम्हारी तरंग बदलती है, तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। मुझे अब यह साफ समझ में आता है कि पैसा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। पैसा एक इंडिकेटर है, यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर की सोच कितनी विस्तृत है। जितना तुम अपनी सोच को विस्तार दोगे, पैसा और अवसर उतना ही तुम्हारे जीवन में फैलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच सीमित है, अगर तुम कहते हो मेरे बस का नहीं, तो पैसा तुम्हारे दरवाजे तक आता है, तुम्हें देखता है और लौट जाता है। तुम देखो, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली अमीरी है स्वतंत्रता, सोच की, चुनाव की और अपनी दिशा तय करने की। जब तुम यह समझ लेते हो कि पैसा तुम्हारा मालिक नहीं, बल्कि साधन है, तो तुम अमीरी के उस स्तर पर पहुंच जाते हो जो सिर्फ धनवान नहीं, बल्कि पूर्ण बनाता है। हर दिन मैं अपने छात्रों से कहता हूं, तुम्हारा दिमाग एक बगीचा है। अगर तुम उसे खाली छोड़ दोगे, तो उसमें खरपतवार उगेगी। अगर तुम उसमें समृद्धि के बीज बोओगे, तो वही फल खिलेंगे। तो सवाल यह नहीं है कि क्या मैं अमीर बन सकता हूँ, सवाल यह है क्या मैं अमीरी सोच सकता हूँ। और जब तुम्हारा जवाब हाँ हो जाता है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में झुक जाती है। मुझे याद है, एक रात मैं देर तक जागा हुआ था। मेरे पास सफलता थी, नाम था, पैसा था, पर मैं सोच रहा था, क्या यही अंत है? फिर मेरे भीतर से एक आवाज आई, नहीं हार, यह शुरुआत है। अब तुम वह बन चुके हो जो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। और उसी दिन मैंने तय किया, अब मेरा काम है लोगों को यह याद दिलाना कि वे भी वही कर सकते हैं। यह किताब, यह यात्रा मेरा सबक नहीं, तुम्हारा दर्पण है। तुम इसमें अपना अतीत, अपना डर और अपनी संभावना तीनों देखोगे। और अगर तुमने एक भी पुराना विश्वास तोड़ दिया, तो समझो तुमने नई किस्मत लिख दी। अब मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि पैसे के पीछे भागो, मैं कहूंगा वो सोच बनाओ जिसके पीछे पैसा खुद भागे। पैसा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा प्रवाह में रहना चाहती है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, तो वह गायब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में बहाओगे, तो वह तुम्हें उछाल देगी। और सही दिशा क्या है? सेवा, मूल्य पैदा करना, दूसरों के जीवन में फर्क लाना। जब तुम यह करते हो, तो पैसा तुम्हारे पास सिर्फ इनाम बनकर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बनकर आता है। अमीर लोग यही समझते हैं कि पैसा एक जिम्मेदारी है, उसे सही दिशा में लगाना ही असली काम है। और जब तुम यह समझ लेते हो, तो तुम सिर्फ अमीर नहीं रहते, तुम प्रभावशाली बन जाते हो। मैंने यह सीखा कि दुनिया दो तरह के लोगों में बंटी है, वे जो कहते हैं काश मेरे पास होता, और वे जो कहते हैं मैं बना लूंगा। पहला समूह इंतजार करता है, दूसरा निर्माण करता है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम किस समूह में रहोगे। आज अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो, तो यह कोई संयोग नहीं है। शायद तुम्हारे भीतर वो आवाज जाग रही है जो कहती है, मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूँ। अगर ऐसा है,
तो यह किताब तुम्हारे लिए सिर्फ एक विचार नहीं, यह तुम्हारा नया जन्म है। तो चलो अपने भीतर एक वादा करो कि अब से तुम अपने हर विचार, हर शब्द और हर कदम को सजग होकर चुनोगे। कमी की जगह अवसर देखोगे, डर की जगह साहस रखोगे, और क्यों मैं नहीं की जगह क्यों नहीं मैं पूछोगे। यही है द सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। यह कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, यह एक जागरूकता है जो कहती है पैसा मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर से आता है। जब तुम्हारी यह समझ पक्की हो जाती है तो चाहे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आज 1 रुपया हो या 1 करोड़, तुम पहले से अमीर हो चुके होते हो। क्योंकि अमीरी एक स्थिति नहीं, यह एक दृष्टि है दुनिया को देखने, जीने और बनाने की। और जब यह दृष्टि तुम्हारे भीतर बस जाती है तो तुम्हारी हर सांस, हर विचार, हर सपना एक ही दिशा में बहने लगता है, समृद्धि की दिशा में। तो अब उठो, अपने भीतर के उस करोड़पति को पहचानो जो सालों से बस इंतजार कर रहा था कि तुम उसे अनुमति दो। कहो मैं अब अपनी अमीरी जीने के लिए तैयार हूं, और फिर देखना दुनिया तुम्हारे सामने अपनी बाहें खोल देगी। अंतिम संदेश। तो यह थी मेरी कहानी, मेरी सीख, मेरा परिवर्तन। और अब यह तुम्हारी बारी है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम्हारे भीतर वह चिंगारी पहले ही जाग चुकी है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। यह किताब यही बताती है कि अमीरी बाहर से नहीं मिलती, यह अंदर से बनती है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय यही तय करते हैं कि तुम अपने जीवन में कितना उठा पाओगे। याद रखो, गरीबी और अमीरी पैसों की स्थिति नहीं, वह मन की स्थिति है। अगर तुम्हारा मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगी। अगर तुम्हारा मन कहता है यह मेरे बस का नहीं, तो दुनिया तुम्हारे सामने दरवाजे बंद कर देगी। यहाँ फर्क बस इतना है, तुम अपनी सोच को किस तरफ मोड़ते हो। आज से अपने विश्वासों को बदलो, अपने ब्लूप्रिंट को रीसेट करो, अपने भीतर उस करोड़पति को बाहर आने दो जो सालों से इंतजार कर रहा है। खुद से कहो मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं अपनी नई किस्मत खुद लिख रहा हूं। और फिर देखना, एक एक कदम, एक एक मौका, एक एक जीत तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी। दुनिया में हर बड़ी सफलता पहले एक छोटे से विचार के रूप में जन्म लेती है, और वह विचार यहीं तुम्हारे दिमाग में जन्म लेगा। तो अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाओ, क्योंकि तुम वहीं तक पहुंचते हो जहां तक तुम्हारी सोच पहुंचती है। यही है करोड़पति मन का रहस्य। और अब यह रहस्य तुम्हारे पास है। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।